हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किसी भी कंपाउंड के फार्मूला से उसमें एलिमेंट का कितना परसेंटेज है उसको कैलकुलेट करेंगे। इट मीन्स कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फार्मूला। फार्मूला से हमको कंपोजिशन का परसेंटेज बताना है, तो उसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स बाई मास ऑफ द एलिमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। मॉलिक्यूलर मास हमने निकालने के लिए बताया था कि किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास को हम प्लस कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास आ जाता है। लेट अस some example. Calculate the percentage composition of various element in magnesium sulfate. अब इस मैग्नीशियम सल्फेट में हमारा कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। सबसे पहला है हमारा मैग्नीशियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट का हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज इक्वल टू मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है तो 16 इंटू 4 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, एटॉमिक मास को प्लस कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा 120। ठीक है। अब परसेंटेज हमको एलिमेंट का निकालना है, तो एलिमेंट परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम अलग अलग निकालेंगे, मैग्नीशियम का, सल्फर का और ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम का परसेंटेज निकालने के लिए हमको मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इंटू 100। मैग्नीशियम नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना होगा 24 अपॉन 120 इंटू 100। तो परसेंटेज आ जाएगा मैग्नीशियम का 20%, यानी मैग्नीशियम सल्फेट में 20% हमारा मैग्नीशियम है। इसी तरह हम सल्फर का निकाल लेंगे। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32 अपॉन 120 इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 26.67 इंटू परसेंटेज, यानी कि मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर की कितना परसेंट है 26% है। ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन का निकालेंगे। ऑक्सीजन हमारा इसमें मैग्नीशियम सल्फेट में 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू 4 कर देंगे तो 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 64। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज 120 देन इंटू 100। तो 64 अपॉन 120 इंटू 100 इज इक्वल टू 53.3%, यानी कि ये हमारा मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम की परसेंटेज 20% है, सल्फर जो है 26.67 है और ऑक्सीजन की परसेंटेज है 53.33। तो इस तरह हम किसी भी कंपाउंड में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसका हम जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ what is differences between empirical formula and molecular formula? Empirical formula means the empirical formula of compound is a chemical formula which expresses the simplest whole number ratio of atom of various element present in one molecule of compound। यानी कि किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनका एक सिंपलेस्ट रेशियो क्या कहलाता है, एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे हमारा एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारा बेंजीन है, बेंजीन का हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। अगर इसका हम जो सिंपल रेशियो निकालेंगे तो 6 ये कैंसिल हो सकता है तो C और H हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला, यानी कि इसका एक सिंपल रेशियो हो गया 1:1 का। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। इसी तरह हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O2। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमको रेशियो निकालना होगा तो क्या हो जाएगा HO। ठीक है। इसी तरह ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसका एम्पिरिकल फार्मूला अगर हमको निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 6 से सारे कैंसिल हो जा रहे हैं तो 6H2O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला का मतलब किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एग्जैक्ट एलिमेंट के नंबर प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे बेंजीन में एग्जैक्ट हमारा क्या है C6H6, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन 6 है। अगर इसका एम्पिरिकल फार्मूला हमको लिखना होगा तो इसका एक सिंपल रेशियो बना के हम लिख देंगे CH। इसी तरह ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया C6H12O6। ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल
फार्मूला, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन हम एग्जाम्पल बताते हैं आपको। एन इनऑर्गेनिक साल्ट गिव द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। कोई एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है जिसमें परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है। सोडियम इज इक्वल टू 29.11, सल्फर है 40.51 एंड ऑक्सीजन है 30.38। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक साल्ट है जो सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन का बना हुआ है। अब हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द साल्ट, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। तो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए पहले हमको इस तरह से कॉलम बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम एलिमेंट लिख देंगे कि एलिमेंट कौन कौन से गिवन हैं। फिर एलिमेंट का अगर सिंबल लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। सिंबल हो क्या, परसेंटेज जितना गिवन है वो लिखेंगे। जैसे सोडियम परसेंटेज दिया हुआ है 29.11, सल्फर का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है। परसेंटेज गिवन है। एटॉमिक मास हमको ऑलरेडी पता होता है। सोडियम का हो गया 23, सल्फर का हो गया 32, ऑक्सीजन का हो गया 16। अब हमको क्या करना है, मोल्स ऑफ एलिमेंट, मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं, ठीक है, एटम के मोल्स कितने प्रेजेंट हैं। तो एटम का मोल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, जितना परसेंटेज गिवन है एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। तो परसेंटेज सोडियम का परसेंटेज है 29.11, एटॉमिक मास है 23, तो इन दोनों को डिवाइड करने पे आ गया 1.26। इसी तरह सल्फर का निकालेंगे तो उसका भी वही आ जा रहा है। ऑक्सीजन का निकालेंगे 1.8 आ गया। अब हमको देखना इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, तो 1.266 है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इंटीजर में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे सिंपलेस्ट छोटी वैल्यू है उसको लेके सबसे डिवाइड कर देंगे। जैसे 1.26 इन तीनों में छोटा है तो 1.26 इसको लेके अपॉन कर देंगे तो ये 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। अब यहाँ पे 1.8 है तो इसको करेंगे तो 1.5 आ गया, ठीक है। अब इनका एक सिंपल रेशियो बनाएंगे। सिंपल रेशियो बनाने के लिए क्या करेंगे, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे क्योंकि ये हमारा इंटीजर है नहीं, 1.5 है तो एलिमेंट कोई भी 1.5 में नहीं रहता, वो इंटीजर में होता है। तो अब जैसे ये 1 है तो इसको इंटू 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे और इसको भी 2 से कर देंगे, ठीक। अब आ गया 1 × 2 = 2, 1 × 2 = 2, इसका कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। तो ये हमारा एक सिंपल रेशियो है, यानी कि सोडियम हमारा प्रेजेंट है 2, सल्फर प्रेजेंट है 2 और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा Na2H2O3। तो इस तरह से हम एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं।